श्रोता हो नमस्कार। दैनिक मराठवाडासाठी प्रस्तुत विचारधन से जीवन क्रांति इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है अंदर से मजबूत बनिए। शरीर खुद को ठीक करना जानता है, आमतौर पर आपको बीमार पड़ने ही नहीं देता। अगर समस्या बहुत गंभीर न हो या संक्रमण तीव्र न हो तो समय के साथ अपने आप को दुरुस्त कर ही लेता है। दरअसल किसी बाहरी समस्या का हमारे स्वास्थ्य पर असर न पड़े, इसीलिए हर वक्त हमारे शरीर के भीतर एक जंग सी छिड़ी रहती है। डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल द्वारा लिखित अंदर से मजबूत बनिए इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इम्यूनिटी अथवा रोग प्रतिकारक क्षमता का अध्ययन आपको एक अलग ही दुनिया की सैर पर ले जाएगा। मानव शरीर की संरचना और उसके क्रियाकलापों में ये बड़ा ही रोचक विषय है। करोड़ों वर्षों के विकास क्रम में मनुष्य सफलतापूर्वक जीता रहा, बढ़ता रहा, बदलता रहा, पर रोज अरबों की संख्या में आक्रमण करते सूक्ष्म अदृश्य परजीवियों से घिरे रहने के बावजूद ऐसा क्या है जो हमारे स्वास्थ्य को बिगड़ने नहीं देता? कैसे हम मनुष्य अब तक इन अति सूक्ष्म वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, माइकोप्लाज्मा जैसे शत्रुओं से बचे रहते हैं? इसका समाधान भी समय के साथ हमारे ही भीतर उपजा और विकसित हुआ। एक संपूर्ण अद्भुत मिलिट्री सिस्टम, ऐसी क्षमता के रूप में जो हमारे शरीर में बाहर से आने वाले सूक्ष्म दुश्मनों को पहचान तो सकती ही है, साथ में उन्हें तुरंत नष्ट करने से लेकर आजीवन उनके विरुद्ध कुछ सैनिक भी बढ़ाकर रख देती है। इस प्रक्रिया तंत्र का नाम ही इम्यूनिटी है, जिससे हम जानलेवा संक्रमणों का शिकार होने से बच पाते हैं और अगर संक्रमित भी हो जाए तो अधिकांश मामले में पुनः उससे ठीक होकर बाहर भी आ जाते हैं, जैसा कि हाल ही में कोविड संक्रमण के दौरान देखने को मिला। अब एक सवाल कि क्या हम इस जीवन रक्षक इम्यूनिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं? इसे समझने के लिए पहले हम इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक क्षमता के बारे में विस्तार से जानना होगा। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इननेट यानी जन्मजात इम्यूनिटी। यह इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से हमें सभी में जन्म से होती है। यह सुरक्षा का पहला घेरा है। आमतौर पर व्यक्ति की त्वचा और जठरांत पद की सतह में पाई जाती है। उदाहरण के लिए त्वचा, नाक में मौजूद म्यूकस, खांसी, छींक, श्वास नलियों में मौजूद बालों से भी बेहद बारीक सिलिया जो हिलते डुलते संक्रमण को हटाती रहती है। इससे अतिरिक्त मनुष्य की आंतों में मौजूद अच्छे जीवाणु जो कि घातक जीवाणु को आसानी से पनपने नहीं देते, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला अवरोध त्वचा होती है। तभी तो त्वचा के जलने पर चिकित्सक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। इस इम्यूनिटी की सबसे खास बात यह होती है कि यह तुरंत प्रतिक्रिया देती है और इस कारण से कई बार बुखार, सूजन व लालिमा जैसी समस्याएं सामने आ जाती है। एडेप्टिव या अनुकूली इम्यूनिटी। यदि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम न हो, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यभार संभाल लेती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के इस प्रकार में लड़ने की क्षमता को सीखा जाता है, इसीलिए इसे एक्वायर्ड अर्जित इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जीवन भर स्वयं के भीतर उपजने वाले खतरे को आंक कर शरीर में बदलाव होता रहता है। जैसे ही आपका शरीर किसी नए रोगाणु के संपर्क आ जाता है तो एडेप्टिव इम्यूनिटी उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगती है, जिससे बुखार व अन्य लक्षण पैदा हो जाते हैं। एक बार प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणु पहचान हो जाए तो भविष्य में उसे लड़ने सक्षम हो जाती है। इसका अपना बौद्धिक तंत्र होता है। इस प्रणाली को संचालित करने वाले मुख्य अंग बोन मेरो, थाइमस ग्रंथि, लिम्फ नोड, रक्त और तिल्ली होते हैं। अगर घट जाए आपकी प्रतिरोधक क्षमता तो क्या करें? संतुलित आहार लेकर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन समुचित मात्रा में हो। रिफाइंड शर्करा एवं तली हुई चीजों से बचे। इनसे शरीर में
इन्फ्लेमेशन बढ़ता है एवं डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह पर ही करें। जीवाणु और विषाणु के उपलब्ध टीकों को अवश्य लगवाएं। सूरज की रोशनी, अच्छी नींद, नियमित व्यायाम जैसी मूलभूत प्राकृतिक आदतें इम्यूनिटी एवं अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को प्राकृतिक रूप से अनुकूल रखने के लिए अति आवश्यक है। मित्रों, मिलते हैं कल एक नए विचार के साथ। तब तक खुश रहे, सुखी रहे।